से आप डायरेक्टली ऐप पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं, मैं बताता चलूं बीच बीच में, ठीक है। लेकिन सवाल ये कि आप क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत जरूरी है। आप यहां जाकर पेमेंट कर सकते हैं, चाहे जीएस की करें चाहे सीसैट की करें। सीसैट का भी सिलेबस मैं आपसे डेली में सिलेबस आपसे डिस्कस कर लूंगा। आप यहां से डायरेक्टली ऐप पे जाकर कर सकते हैं, या हमारे कॉलर्स के जो नंबर यहां दिए जा रहे हैं 8750711100 या लास्ट में 22334445 या 9289704909, आप किसी पे भी नंबर, आजकल आप फोन कर रहे होंगे, बहुत बिजी जा रहे होंगे कॉल, लगातार बच्चों के कॉल आ रहे हैं, तो आप यहां पर भी जुड़ सकते हैं। ऐप पे डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है, हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्स एंगेज कम होगा। या अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो यहां जो हमारी टीम फॉर्म दे रही है उसको आप भर दें, राइट। लेकिन मैं एक दिन में 500 से ज्यादा बच्चों को एनरोलमेंट नहीं कर पाऊंगा। जो फर्स्ट ऊपर से सीक्वेंस शुरू होगा केवल हम उसी को एनरोल करते हैं। इसके बाद इनका एक ग्रुप बनता है, आपको और भी देखिए कितने 99 रुपीज में इतनी फैसिलिटीज मिल रही है। इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जहां पर डेली करंट अफेयर्स का हिंदी और इंग्लिश में अभी जैसे आपने आज एडमिशन ले लिया, तो जैसे आज आपने एडमिशन ले लिया तो अभी से इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, और वहां डेली जो मेरे ब्लॉग्स होते हैं, जो मैं खुद करंट अफेयर्स में लिखता हूं हिंदी और इंग्लिश में, निःशुल्क वहां मिलेगा। डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे, डेली के डेली पढ़ना। अभी से अगर जैसे आज आपने एडमिशन ले लिया तो आज आपका, कल तक आपका ग्रुप बन जाएगा, जो अगर 500 बच्चे जोड़ेंगे तो 500 का ग्रुप बन जाएगा। तो वो 500 बच्चों को डेली जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप जाइए और टेस्ट दीजिए, डेली फ्री। और डेली ब्लॉग्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉप क्लास ब्लॉग्स चल रहे होंगे, जिनके एग्जाम में आने की बड़ी संभावना होगी, वो सभी कुछ यहां पर मिलेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपको मात्र 99 रुपए में मिल रही है, मात्र 99 रुपए में। और वहां पर टीचर इसके साथ साथ जो भी पीडीएफ बना रहे हैं वो वहां पर मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आपको इतना कुछ इसी में पढ़ने को मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर जोड़ा जाएगा। जो लोग एडमिशन ले लेते हैं, जैसे आज आपने ले लिया, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री में प्रैक्टिस करने के मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डेली टेस्ट दे सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको डेली ब्लॉग्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएगी, माइंड मैप मिलने शुरू हो जाएंगे जीएस के, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप आसानी से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ये सभी बच्चे जो आज एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं। तो 99 रुपीज में तो लोग आजकल व्हाट्सएप ग्रुप खाली चला रहे हैं हेलो हाय करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद मेडाइवल में मुगल काल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काल है। मुगल काल, मेडाइवल पीरियड में मुगल पीरियड। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी प्री में जहां से देखे जाते हैं, अगर आप लोग भी अच्छी तरह से पता होगा, आप में से किसी ने स्टेट या यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया है, मुझे जल्दी बताइए, किसी ने दिया है यहां पे? अगर आप परमित ने पूछा गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, बहुत हेल्प होना। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब में जीएस या सीसैट आती है तो आपको 99 रुपए के लिए सोचना नहीं, इतना कुछ मिल रहा है, ठीक है। द इंडिया वे की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। अभी मैं द इंडिया वे में कुछ नए क्लास लेने जा रहा हूं। क्या हुआ है कि एस जयशंकर साहब, मैं भी उसके बारे में बात करूंगा लास्ट में, सुनते रहना उसको। तो आपने जितने भी लोगों ने दिया होगा आपको पता होगा कि भक्ति और सूफी काल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा। अब इसके बाद है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, राइज ऑफ मराठा, किस प्रकार मराठा शक्ति का उदय होता है, राइट। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश एम्पायर किस प्रकार स्थापित होता है। इसके बाद 1757 से 1856 तक भारत किस रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी से शुरुआत करके, और 1857 की क्रांति के पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन डायरेक्टली था, तो किस रूप में भारत में कैसे शोषण हुआ, क्या किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, क्या किया वेलेस्ली ने, किस रूप में ये हमारे सामने आए। इसके साथ साथ भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो चले, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, दैट ऑल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है 1857 की क्रांति, उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी भूमिका रही। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1857, इसके बाद क्या हुआ कि क्राउन का शासन आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे सीधे क्या किया, भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और वहां से नए कानूनों को लागू करना शुरू कर दिया, राइट। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टिल 1905, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 तक जो है किस रूप में काम करती रही।
सूरत स्प्लिट टू 1919। आपने देखा कि सूरत का कल मैंने क्वेश्चन कराया था, 1707 का प्रीलिम्स में आया है, तो सूरत विभाजन 1707 से 1919 तक। इसके बाद राइज ऑफ गांधी इन इंडिया, भारत में गांधी का उदय, किस प्रकार गांधी ने एक नई जो है आंदोलन की विधि को यहां पर रखा। गांधी के आंदोलन में नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने इंपॉर्टेंट रहे। 1935 के एक्ट से लेकर 1937 के इलेक्शन, जहां पर भारत के विभाजन की नींव रख दी गई थी, राइट। और इसके बाद है 1939 टू इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की जो आजादी तक जो माउंटबेटन प्लान था वहां तक किस रूप में भारत आगे गया। आप देख रहे हैं कितना कंप्रीहेंसिव है ये टॉपिक, कितना ज्यादा कंप्रीहेंसिव है, आप इसके बारे में अंदाजा लगाइए। तो इतना सब कुछ, मतलब आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कई बार जो लोग 10,000 रुपए भी ले रहे हैं प्रीलिम्स का, वो भी इतने कंप्रीहेंसिव टॉपिक नहीं कराते हैं। शुरुआत में वो ज्यादा टाइम लेते हैं, फिर उसका छोड़ देते हैं। यहां डे टू डे बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं, आप खुद चेक करें, हाँ सर ये वाला टॉपिक हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, राइट। तो ये सारे जो आपको सेगमेंट मिल रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, वो सभी मॉडर्न हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत। आप जानते हैं कि मैं कहानियों के रूप में आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूं इस समय, एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव वे में, जहां पर पिछले 25 सालों का एक एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे जो यूपीएससी को लेकर बहुत ही डेड श्योर सीरियस हैं। उन सभी का मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, राइट। तो वो आप सभी जो यूपीएससी को समझना चाहते हैं, कौन से लोग ये बैच लें, ठीक है, कौन से लोग ये बैच लें, तो वो सभी लोग, कौन से लोग। अब ये देखिए, यहां पर मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिया, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला, आप क्लेम करिए, सर मुझे ये नहीं मिला, मुझे दीजिए प्लीज, ठीक है। तो आपको वो कोर्स मिलेगा जो हमने पीडीएफ में क्लेम कर दिया यहां पर, वो आपको मिलेगा। इतना ज्यादा ओपन होकर कोई भी कोचिंग 10,000 रुपए में भी नहीं दे रही यार, नहीं दे रही है, राइट। तो क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी और 1 से 30 तक, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा, राइट। क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हमने बार कर दिया कि हमारा सिस्टम सिर्फ 500 स्टूडेंट्स ही डील करेगा, ओनली 500 स्टूडेंट इन अ डे। तो आप देर ना करें, आप या तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए जो स्क्रीन पे भी चल रहा है, या आप जो है वो यहां पर जो फॉर्म है वो भर सकती है, डायरेक्टली ऐप से जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद इनका ग्रुप बनाया जाएगा और इन स्टूडेंट के ग्रुप में डेली के डेली पढ़ने के लिए ढेर सारा मटेरियल, टेस्ट, ये सब कुछ इसी फीस में मिलेगा। इसी फीस में ब्लॉग मिलेंगे करंट अफेयर्स के हिंदी और इंग्लिश में, टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, माइंड मैप मिलेगा पढ़ने के लिए हिंदी और इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, 1 दिसंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो लोग, जैसे कुछ लोगों ने कहा अरे लास्ट में ले लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो मैंने कहा ना, यहां मैंने ये बार इसीलिए लगाया है, फिर आप चिल्लाते रहिए, हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को समझते हैं कि कौन से लोग ये लें। जो लोग अभी समझना चाहते हैं यूपीएससी क्या है, तो 99 रुपए में कुछ नहीं जा रहा है। मान लीजिए आप 2 लाख रुपए में एडमिशन लेने जा रहे हैं, रुक जाइए, पहले देखिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में आपके कौन कौन से सेगमेंट बहुत वीक हैं, करंट अफेयर्स में आपकी पकड़ है कि नहीं, आपको पहले किस चीज की जरूरत है। 99 रुपए में ये सारी चीजें पता चल रही हैं। कौन सा टीचर है जिसके साथ मैं जुड़ सकता हूं, जिसकी बात मुझे समझ में आ रही है। आप सीसैट की तैयारी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एग्जाम यूपीएससी का दे रहे हैं, चाहे आप पीसीएस का दे रहे हैं, आप सरकारी नौकरी का दे रहे हैं, ये सभी जहां भी जीएस और सीसैट आपको मदद करने वाला है, राइट। तो नहीं, ये यूपीएससी सभी लोग, आप 12th पास कर चुके हैं, समझना चाहते हैं आईएएस की तैयारी क्या होती है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप ले सकते हैं। आप जहां पर जीएस है, बहुत कंप्रीहेंसिव कवर होगा, 450 पेज की इसमें क्लास में आपको पीडीएफ मिलेगी, 450 पेजेस की, पॉइंट वाइज हिंदी और इंग्लिश में नोट्स, इतना क्विकली आप रिवाइज कर जाएंगे, क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। एसएससी है, आप यूपीएससी का दे रहे हैं, आप पीसीएस दे रहे हैं, स्टेट जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, तो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, देखो यार एंशिएंट में ये टॉपिक पढ़ने हैं, मेडाइवल में ये टॉपिक पढ़ने हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी मैंने आज आपको हिस्ट्री का सिलेबस बताया कि हिस्ट्री में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, और एक एक चीज रिटर्न है, एक एक टॉपिक आपको यहां पर बताया जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना कंप्रीहेंसिव है, अगर मैं खाली यही पढ़ा देता तो भी 99 रुपए में कम था, लेकिन नहीं, यहां पर इसके साथ अभी मैं आपको पॉलिटी का सिलेबस, इकोनॉमी का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस, ये सब कुछ बताऊंगा, राइट। डेफिनेटली बच्चे ने पूछा क्या मैं 11वीं क्लास में हूं, क्या मैं जो है वो
ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। हर कोई व्यक्ति 99 रुपए में, कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि भाई मेरे पास ये 99 रुपए नहीं है, तो इसका मतलब वो यहां सरासर झूठ बोल रहा है आज की डेट में। ठीक है, वो आराम से कहीं भी थोड़ी भी काम करके वो ये पैसा कमा सकता है। और जो यहां पर 10,000 का फोन लेकर 350 का डाटा रिचार्ज करके ये कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप लोग खुद ही उसके पीछे पड़ जाइए कि भाई मेरे, तेरे पास इतना महंगा फोन आया कहां, तू इतना गरीब है कि तेरे पास 10,000 का फोन है। ठीक है, 350 रुपए तुम्हारे पास रिचार्ज कराने के लिए। तो ये सभी कोई इसमें ले सकता है जो समझना चाहता है यूपीएससी क्या है, यूपीएससी कैसे काम करता है, जो स्टेट एग्जाम दे रहा है, एसएससी दे रहा है, पीसीएस दे रहा है, सर गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या कहीं पर भी जहां पर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस आ रहा है, वो सभी इसके साथ जुड़ सकते हैं। 15 लेक्चर इसके बाद करंट अफेयर्स के मिलेंगे, जहां पर भी करंट अफेयर्स के एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप दे सकते हैं। डाउट सेशन होगा, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। राइट, क्योंकि मेरा नाम नंदिनी है, कंप्लीट कर रहे, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मुझे कौन सा क्लास लेना चाहिए? आप ये भी ले सकते हैं। वैसे कायदे से तो आपको फाउंडेशन बैच लेना चाहिए। आपके पास ट्रायल एंड एरर का समय नहीं है, समय की कदर करना शुरू करिए। एसके ने पूछा रेलवे का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ले सकते हैं। अगर वहां जीएस आ रही है आपके एग्जाम में, मैथमेटिक्स आ रही है, कंप्रीहेंशन आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। रीजनिंग अगर आ रही है। और 99 रुपए में मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, 99 रुपए में अगर आपके 4 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं और आप कंपटीशन क्रैक कर लेते हैं, कंपटीशन में तो भाई साहब एक एक नंबर के लिए फाइट होती है, पॉइंट में फाइट होता है, तो अगर आप वो फाइट कर ले जाते हैं तो आपके लिए 99 रुपए पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाला रुपए, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। और अगर आप खुद भी नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये जो मेरा प्रयास है वो उन तक पहुंचने का प्रयास है जो जीवन में अपने चेंज लेकर आना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, जानना चाहते यूपीएससी क्या है। जैसे मैंने बताया कि मैं जब अपने रांची सेंटर गया था तो आदिवासी बच्चियां मेरे पास आई थी, रोने लगी, बड़ी देर तक रोती रही मुझे देखकर। तो मैं घबरा गया, क्या बात हो गई? बोले सर 99 रुपए की वजह से आज हमने पॉकेट मनी से अपने पढ़ाई कर ली, अगर आज ये बैच नहीं होता तो हम कभी यूपीएससी का तो सपना देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। उस दिन लगा कि हां, मेरे इस प्रयास ने परिवर्तन किया। तो आप अपने लोगों को बताएं, ये वीडियो शेयर करें। मान लीजिए आप पेरेंट है, आप नहीं खुद तैयारी करना चाहते हैं या आपकी कोई इच्छा नहीं है, तो आप उन तक पहुंचाएं जिनको जरूरत है, जो काम करते हैं, जो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, जो है सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, जो नहीं जिनके पास पैसे हैं, वो कम से कम अपनी उम्मीदों को तो जिंदा रखें, अपने साथ तो आगे बढ़े, अपने सपनों को मरने तो ना दें। सपनों को मरने ना देने की जिम्मेदारी भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब पवन कुमार यादव, ये बैच लेने से प्री निकल जाएगा। सीरियसली वर्चुअल दुनिया में पहुंचने की कोई वो नहीं है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या करता। मैंने फिर कहा ये बेसिक है। प्री तुम गारंटी ले सकते हो कि वो बड़ी वाली कोचिंग 2.5 लाख रुपए देने के बाद तुम्हारा प्री निकल जाएगा? अरे हम पढ़ा रहे हैं, क्या गारंटी तुम उसको पढ़ रहे हो? और यूपीएससी को तुमने बहुत मजाक समझ रखा है। यूपीएससी ये आपको यूपीएससी के परिचित कराने का नाम है। ऐसे ही बच्चे होते हैं, एक पेज पढ़ने से क्या आईएएस निकल जाएगा, मैगी खा लेने से क्या मेरी बॉडी बन जाएगी, ये वही है। प्लीज अपने मन को इतना खोखला मत करिए। यूपीएससी देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, मत आइएगा आप यहां पर, क्योंकि आप यूपीएससी को नहीं समझते हैं। राइट, तो फिर से ये कहूंगा, ये दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। नोट्स आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। प्रॉपरली एक लाइन हिंदी और एक लाइन इंग्लिश यहां पर होगी। क्लास आपकी शुरू होगी 1 तारीख से, 1 दिसंबर से। राइट, और ये सारी चीजें आप रोज चेक कर सकते हैं मेरा ये टॉपिक कवर हुए कि नहीं हुए। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं। और जो और सीरियस तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे आरएफआर बैच में जुड़ सकते हैं। 1999 का बैच है, जहां रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड के माध्यम से प्रीलिम्स तो आपका डेड श्योर निकलेगा। अगर आप और ज्यादा गहराई में जाना चाहते हैं और गहरे क्वेश्चन करना चाहते हैं, यूपीएससी का डर खत्म करना चाहते हैं, तो आरएफआर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेमो क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप कॉल करके डेमो क्लास भी इसकी मांग सकते हैं। तो अब 99 के बैच में क्या करना है, या तो आप यहां पर स्कैन कर लें, डायरेक्टली ओजांक ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या यहां पर जो मेरी टीम फॉर्म शेयर करी फॉर्म भर सकते हैं। 3 मेथड हैं। राइट, ये चलता रहेगा। और चूंकि आप जानते हैं कि इतने सस्ते में बैच चलाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है,
तो चूंकि मैं क्या है, मैं ज्यादा पूजा पाठ कर नहीं पाता हूं, दान पुण्य के लिए जान, तो मेरा यही दान पुण्य है, मैं भंडारा चढ़ा रहा हूं कि भाई 1 महीना 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय है। तो जो बच्चे, तो उसमें क्या होता है, जब भंडारा लगाया जाता है तो कुछ भाई श्रद्धा से आ जाते हैं, लेकिन जो पर्पस होता है कि जो 2 वक्त का खाना नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं उनको कम से कम खाना दिया जाए, तो इससे मन को संतुष्टि मिलती है कि मैंने जो कुछ कमाया वो अपने समाज को दे रहा हूं, तो मैं इसके लिए जा रहा हूं। एसके ने पूछा क्या बिहार एसएससी के लिए ठीक है अगर वहां जीएस आती है, अगर वहां पर तुम्हारा जो है रीजनिंग मैथ्स आती है, तो बिल्कुल ठीक है। तो जीएस भी है 99 में, और भैया सीसैट को तो बहुत सीरियसली ले लेना, सीसैट ने तो अच्छे अच्छों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना कि इसको कैसे करना है। तो आज सभी लोग जुड़ जाइए इसके साथ, देर मत करिए। अगर अभी 500 बच्चों ने इनरोल कर लिया तो मैं आज ये एडमिशन बंद कर दूंगा, फिर आपको कल का वेट करना पड़ेगा, राइट। और जो ये सोच रहे हैं कि अरे दिवाली वाली के बाद देखेंगे, तो उस समय हम ही मना कर लेंगे। लास्ट टाइम हमें बहुत प्रेशर डील करना पड़ा था इस मामले में, राइट। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल मैं डिस्कस करूंगा कि हम लोग ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आप खुद भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद भी ये सोच सकते हैं कि हमें और क्या क्या चीजें पढ़ने की आवश्यकता है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज फॉर्म भरते जाएं, या दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।